स्टूडेंट्स, अगर हम दोनों पिक्स की बात करें तो दोनों पिक्स में हमें एक चीज तो बहुत अच्छे से दिख रही है कि यहां तक पहुंचने के लिए, इस वर्दी को पहनने के लिए, इस स्टार्स को पहनने के लिए आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी। और इस मेहनत को पूरा करने के बाद आप जब जाएंगे इस वर्दी को पहन के अपने माँ बाप के सामने, अपने दोस्तों के सामने, तो डेफिनेटली उनका सर भी बहुत ऊंचा होगा और आप एक समाज के अंदर एक बढ़िया कंट्रीब्यूशन करने लायक बन जाएंगे। स्टूडेंट्स, आज इस सेशन के अंदर मैं कुछ अलग आपको हट के बताने वाला हूं। इस सेशन के अंदर मैं बात करने वाला हूं, एक तरफ आपका यूपीएससी सीएपीएफ एसी और दूसरी तरफ मैं बात करने वाला हूं आपका एसएससी सीजीएल में बहुत सारी पोस्टों के बारे में। राइट, तो आपको दिख रहा होगा ये वर्दी है, बट वर्दी के अलावा भी यहां पे एसएससी सीजीएल के अंदर बहुत सारी पोस्टें होती है जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इस सेशन को डेफिनेटली आप शेयर और लाइक कर सकते हैं। आप सभी युवा जिसमें जोश है, जुनून है और अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लिए कुछ कर गुजरने की आप इच्छा रखते हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अतुल धीमान और आज मैं आपको इस दो चीजों के बारे में प्रॉपर्ली डिफरेंशिएट करके बताऊंगा। मैं इस चीज के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट्स, मैंने खुद ये सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है, मैं खुद इस प्रोसेस के अंदर इंटरव्यू तक पहुंचा हूं, यूपीएससी इंटरव्यू दिया है, तो मैं बहुत नजदीक से जानता हूं। और मेरे द्वारा पढ़ाए गए बहुत सारे बच्चे हैं जो आज इन दोनों पोजीशन के अंदर बढ़िया अपनी सैलरी ले रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं और बढ़िया अपने पेरेंट्स का नाम ऊंचा कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं इस सेशन की और जानेंगे एसएससी सीजीएल सीएपीएफ एसी कौन सी जॉब बेस्ट है। और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात सबसे पहली यह है कि भाई व्हाट इज एसएससी सीजीएल, क्या होता है, और यूपीएससी सीएपीएफ एसी क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूं, एसएससी सीजीएल जो है उसका नाम है एसएससी यानी कि स्टाफ सर्विस कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। ये ग्रेजुएट लेवल एग्जाम जो कि साल में एक बार होता है, इसको कंडक्ट कराया जाता है बाय एसएससी ओनली। एसएससी एक संस्था है जो इसको हर साल कंडक्ट करवाती है और इसमें जो भी युवाओं को लिया जाता है वो युवाओं को आगे जाके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अपनी सेवा देनी होती है। अलग अलग जॉब्स के अंदर वो जॉब्स होती हैं आपकी ग्रुप बी की जॉब्स एंड ग्रुप सी की जॉब्स। वेरियस डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट के होते हैं उसमें आपको काम करना होता है। इस एग्जाम के अंदर ये जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम होता है, इसके 4 चरण होते हैं, 4 स्टेजेस होती है। इसमें टायर 1 होता है जिसे हम प्रिलिमिनरी परीक्षा कहते हैं, इसमें टायर 2 होता है जिसे हम मेंस कहते हैं, टायर 3 होता है जिसमें हम डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लिया जाता है और टायर 4 भी होता है जिसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी और स्किल टेस्ट किया जाता है। राइट, ये जो परीक्षा होती है बच्चों, इसमें जो स्टेजेस होती हैं वो आपको ज्यादातर ऑनलाइन ही स्टेज देखने को मिलेगी। यानी कि सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जहां पे कुछ सवाल आएंगे और आपको उन सवालों का उत्तर देना पड़ेगा। वहीं अगर हम लोग दूसरी तरफ नजर फेरें और यहां पे हमें दिख रहा है यूपीएससी सीएपीएफ एसी एग्जाम, ये भी साल में एक बार होता है। इस साल में एक बार होने का जो एग्जाम होता है इसको कंडक्ट करती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये रिक्रूट करती है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट्स को। मैं आपको बता दूं, सीएपीएफ का मतलब होता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में आपके पास 5 पुलिस फोर्सेस आती हैं, जिसमें आपके पास आती है बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी एंड एक और फौज है जिसको हम लोग कहते हैं आपका आईटीबीपी, इंडो बॉर्डर तिब्बतियन फोर्स, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स। राइट, तो आईटीबीपी भी इसका ही हिस्सा है जिसका यूपीएससी एग्जाम लेता है। यहां पे जब आपका चयन किया जाता है तो चयन किया जाता है एज अ असिस्टेंट कमांडेंट। ठीक है, तो यहां पे जो एसएससी चयन करती है आपका, वो ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोजीशन के लिए करती है। यहां पे यूपीएससी जब चयन करती है आपका, तो ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर के लिए चयन करती है। राइट, तो इतना क्लियर हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों। हमें यह समझ आ गया कि व्हाट इज एसएससी सीजीएल एंड व्हाट इज आपका यूपीएससी सीएपीएफ एसी। आगे चलते हैं बच्चों, एसएससी सीजीएल वर्सेस यूपीएससी सीएपीएफ एसी पोस्ट। जब आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम देते हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि आप किस डिपार्टमेंट में किस पोजीशन पे जाना चाहते हैं, और बेस्ड ऑन योर कट ऑफ, आपका जितना कट ऑफ आता है उसी के हिसाब से आपका मनचाहा प्रेफरेंस आपको मिलता है। जैसे कि AAO असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हो गया, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर हो गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, सब इंस्पेक्टर सीबीआई का हो गया,
जूनियर जेएसओ हो गया, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हो गया, ऑडिटर, अकाउंटेंट, टैक्स असिस्टेंट, यूडीसी हो गया। तो बहुत सारी पोस्टें होती हैं जो पोस्टों के लिए आप अपनी प्रेफरेंस भरते हैं और प्रेफरेंस भर के आप जो है अपनी मेरिट के हिसाब से आपको मिलती है पोस्ट। इसमें सबसे पसंदीदा जो पोस्टें होती हैं, इसमें मेरे स्टूडेंट्स भी गए हैं, वो है एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, या फिर आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, या आपका जो है ऑडिटर हो गया, या फिर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हो गया। ये मेन जिसके लिए कट ऑफ ज्यादा जाती है। वहीं अगर मैं बात करूं तो आपको सीएपीएफ एसी के द्वारा सिर्फ एक ही पोजीशन, एक ही पोस्ट मिलती है, दैट इज असिस्टेंट कमांडेंट। असिस्टेंट कमांडेंट आप रिक्रूट होते हैं, बट वहां पे आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में असिस्टेंट कमांडेंट बनेंगे वो आप पे निर्भर होता है और आपके मार्क्स के ऊपर निर्भर होता है। तो मार्क्स अगर जिसके बच्चे के ज्यादा आएंगे उसको अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से उसको पोस्ट मिल जाएगी। जैसे कि आप इन संस्थाओं के अंदर आप अपनी प्रेफरेंस भर सकते हैं कि एज एन असिस्टेंट कमांडेंट आप किस संस्था में जाना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सीएसएफ लेना चाहते हैं तो सीएसएफ में आपकी जो कट ऑफ होती है वो ज्यादा जाती है, तो आपको ज्यादा नंबर लेने पड़ेंगे सीएसएफ लेने के लिए। अगर आपको आप अगर मान लीजिए आपको सीआरपीएफ में जाना है तो इतने मार्क्स की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी भाई कट ऑफ तो क्वालिफाई करनी पड़ेगी, राइट। फिर उसके आगे की खेल बातें हैं कि आपको सीआरपीएफ मिलती है कि नहीं मिलती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में मैं आपको बताता हूं सबसे पहले स्टेजेस की। स्टेजेस में बड़ा सिंपल है यार। स्टेज 1 में टायर 1 होगा जहां पे सीबीटी टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है। टायर 2 में भी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है। टायर 3 में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है। आपका टायर 4 जो होता है कंप्यूटर बेस्ड या फिर आपका स्किल टेस्ट होता है, ठीक है। उसके अलावा आपका जो टाइप ऑफ एग्जाम होता है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा। फाइनल सिलेक्शन आपकी होगी बेस्ड ऑन योर जितने भी आपने जो सारी स्टेजेस के अंदर मार्क्स लिए उसके हिसाब से आपका पूरा का पूरा क्यूमुलेटिव क्या होगा, स्कोर बनेगा। वहीं अगर यहां पे बात की जाए तो यूपीएससी सीएपीएफ एसी के एग्जाम के अंदर 3 स्टेजेस होती है, जिसमें सबसे पहले आपका एक दिन में रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 आपका ऑब्जेक्टिव होता है और पेपर 2 आपका सब्जेक्टिव होता है, जिसमें आपको लिखना पड़ता है। इसके अलावा बच्चों जिस भी व्यक्ति ने, ठीक है, ओके, सो जस्ट अ सेकेंड, हाँ, जिस भी व्यक्ति ने अपना रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया उसके बाद उसको बुलाया जाता है फिजिकल और मेडिकल के लिए। फिजिकल और मेडिकल आपको देना पड़ता है, इतना मुश्किल नहीं होता। लगभग 1-2 महीने में आप फिट हो सकते हैं फिजिकल मेडिकल के लिए। उसके बाद बच्चों आपका इंटरव्यू होता है, यूपीएससी इंटरव्यू होता है जो कि आपको देना पड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये सारी स्टेज हमने देख ली। यहां पे मेजरली आपका ऑनलाइन सिस्टम होता है, यहां पे सारा का सारा ऑफलाइन ही हो रहा है। कहीं पर भी आपको ऑनलाइन सिस्टम नहीं दिखेगा कि ऑनलाइन आप एग्जाम दे रहे हैं। यूपीएससी अभी भी अपने ट्रेडिशनल तरीके यानी कि ऑफलाइन सिस्टम से ही चलती है। आगे चलते हैं बच्चों, आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहां पे आपके सबसे पहले सवाल आता है एज लिमिट। और मैं इन 2 वैकेंसीज को क्यों एक दूसरे के साथ कंपेयर करवा रहा हूं, क्योंकि जो भी युवा 18 साल का है, 20 साल का है, तो उस युवा के लिए उसको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऑप्शंस जो है उसके पास हैं, ताकि वो एक जगह पे फेल हो जाए, जिसको मैं फेलियर नहीं कहता, उसको मैं सबक कहता हूं। अगर एक जगह उसको सबक मिलता है तो वो दूसरी जगह अपना रास्ता बना ले। तो याद रखिएगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक चीज के ऊपर मत लगिए, दूसरा ऑप्शन भी रखिए। एज लिमिट की बात करें एसएससी में तो आपके पास मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 32 साल होनी चाहिए। तो मैक्सिमम 32 साल डिपेंड करता है रिजर्वेशन का। ओबीसी में 3 साल का रिजर्वेशन है, रिलैक्सेशन है। एससी एसटी में 5 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, बड़ा सिंपल है, बैचलर डिग्री चाहिए, बीएससी, बीटेक, एमबीबीएस, व्हाटएवर डिग्री यू हैव, जो भी डिग्री है आप एलिजिबिलिटी में क्वालिफाई होते हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है, मैंने आपको जो पोस्टें दिखाई उस पोस्टों के हिसाब से भी थोड़ी स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, लेकिन इन जनरल बैचलर डिग्री तो आपके पास होनी चाहिए। नेशनैलिटी में आप सिटीजन ऑफ इंडिया है। उसके अलावा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हैं, जितना आपका एज बनता है उतना अटेम्प्ट्स आप दे सकते हैं तब तक के लिए, ठीक है। दूसरी बात यहां पे बात करते हैं तो जो सीएपीएफ एसी है यहां पे आपकी उम्र होनी चाहिए 20 से 25 साल। मैं जानता हूं यहां पे आपको दिख रहा होगा कि सर ये तो 20 से 30 साल लिखी है, वो इसीलिए क्योंकि
25 साल तक तो आप सभी जनरल बच्चे ईडब्ल्यूएस वाले एलिजिबल हैं। उसमें 3 साल ओबीसी के लिए रिलैक्सेशन मिल जाएगा और 5 साल जो है वो किसके लिए, एससी एसटी के लिए। तो टेक्निकली 30 साल जो है एससी एसटी के लिए है और बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। यहां पर भी आपको ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए। एक और चीज मैं आपसे बताना चाहता हूं, यहां पर भी लड़कियां लड़के दोनों अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि लड़कियों को यहां पे नहीं मिलेगा ऑप्शन। लड़कियों को भी मिलेगा, लड़कों को भी मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपके पास जो एसएससी में टायर 1 आएगा, वहां पे 4 सब्जेक्ट्स आएंगे। आपका रीजनिंग आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, एप्टीट्यूड आएगा, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आएगा। क्लियर हो गया। 25-25 सवाल और 50-50 नंबर, 200 नंबर का पेपर होगा। अब बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को जो मैं बताने वाला हूं। आपका जो एसएससी का पूरा प्रोसेस होगा, मेंस के अंदर भी आप यही पाएंगे कि यही सब्जेक्ट्स जो आपको पूछे जा रहे हैं, यही सब्जेक्ट्स आपको पूछे जा रहे हैं। सो दैट मींस इस प्रोसेस के अंदर, इस एग्जाम पैटर्न के अंदर आपको सभी में इक्वल वेटेज, यानी कि सभी को आपको इक्वली फोकस करना पड़ेगा, है ना। यहां पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ कौन कौन पढ़ते रहे तो आपका जनरल अवेयरनेस पीछे रह गया, चल जाएगा, नहीं। यहां पे आपको चारों को इक्वली फोकस करके चलना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम की, तो बच्चों एग्जाम तो आपका एक ही दिन होगा, ठीक है। रिटन पेपर 1 पेपर 2 दोनों दे दिए, आपका एक दिन हो गया। लेकिन एक चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं दैट इज कि चाहे रिटन में पेपर 1 है या पेपर 2 है, इसमें 90% जो भी सिलेबस है वो सारा का सारा आपका जनरल स्टडीज है, यानी कि जीके है, राइट। तो बच्चों आपका जो सीएपीएफ का पेपर है उसमें 90% आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट, आर्ट एंड कल्चर और आपका कोई भी XYZ जो भी बचा हुआ न्यूज़पेपर जो होंगे वो आपके सब्जेक्ट्स आते हैं सीएपीएफ के एसी के अंदर 90%। और जो 10% आता है वो मैथ्स एंड रीजनिंग आता है। समझ गए आप लोग। तो इससे बेस्ट तरीका आपको और समझाने का नहीं कि पेपर में क्या क्या आता है, पेपर में यही सब जो है आता है। 90% आपको क्या देखने को मिलेगा, जनरल स्टडीज, और 10% आपको मैथ्स रीजनिंग देखने को मिलेगा। इसके अलावा बच्चों इंग्लिश भी आती है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर आती है, वो आपकी पेपर 2 में आती है। इंग्लिश ग्रामर जिसका एक छोटा सा परसेंटेज है, दैट इज 25 सवाल की 25 क्वेश्चंस आते हैं, 25 नंबर की ग्रामर आती है, राइट। क्लियर। अब देखिए ये मैंने आपको बता दिया कि ये एग्जाम पैटर्न है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सैलरी की। देखिए अगर मैं असिस्टेंट कमांडेंट की सैलरी की बात करूं तो वो होता है ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर, ठीक है। ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर होता है तो उसकी जो सैलरी होती है बेसिक, वो क्या होती है। अब एक ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर की जो सैलरी बेसिक होती है वो होती है 56,100 रुपीज, ठीक है। 56,100 रुपीज। तो जैसे ही वो ट्रेनिंग के लिए जाता है वेरी फर्स्ट डे से उसको इतनी सैलरी जो है मिलना शुरू हो जाती है, 56,100 रुपीज, ठीक है। उसने ट्रेनिंग कंप्लीट की तो उसके बाद उसको अलाउंसेस मिल जाते हैं, तो उसकी सैलरी लगभग 80-85,000 होती है। 80 से 85,000 एक असिस्टेंट कमांडेंट को फील्ड पोस्टिंग पे मिलती है। इनफैक्ट उससे भी ज्यादा मिलती है अगर थोड़ा सा हार्ड एरिया है, राइट। अगर मैं बात करूं ग्रुप बी और ग्रुप सी एसएससी सीजीएल की पोजीशंस की, तो वहां पे बेसिक सैलरी 34,400 होती है, 35,400 होती है। और ग्रुप सी की बात करें तो यहां पे 25,500 होती है। सो मैं अगर एक तरीके से आपको बताने की कोशिश करूं तो ग्रुप बी के ऑफिसर को मिलता है या फिर ग्रुप बी के इंस्पेक्टर को मिलता है लगभग आप देखेंगे तो 65 से 70,000 उसको मिलता है अलाउंसेस ऐड करके, यानी कि जब वो फील्ड में ट्रेनिंग के बाद जब वो फील्ड में जाता है, राइट। तो 65 या 60 से 70 के अंदर अंदर उसकी सैलरी हो जाती है, राइट। तो ये आपको एक आइडिया मिल गया सैलरी ऑफ बोथ दी पोजीशंस। क्लियर। नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, आर यू रेडी? क्योंकि आप लोग वो लोग हो जिसके पास सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, या क्योंकि मैं आपको बताऊं तो वही उम्र होती है सारी सरकारी नौकरियों की, वही 18 से 30 साल लगा लो, 18 से 20 से 25 साल लगा लो, वही होती है उम्र। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ अपने लिए 1 साल देना है पूरा मन लगा के। अब इस 1 साल में ये मत सोचिए कि मैं सिर्फ एक वैकेंसी को पकड़ के रखूंगा उसकी तैयारी, ऐसा मत सोचिए। क्योंकि आपकी जो नॉलेज होगी वो हर एग्जाम के अंदर आपके काम आएगी। आप एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट हैं, आप सीएपीएफ देकर देखिए, उसमें बस कुछ परसेंटेज का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। आप उस परसेंटेज को पूरा कर लेंगे तो आपका
आपका CAPF भी क्वालिफाई होगा। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को मेंटोर किया है मेरे फोन के अंदर, फोन लिस्ट के अंदर। एक टाइम पे वो बच्चे CAPF के एस्पिरेंट थे, वैसा लिखा होता है ना कि बच्चा है CAPF एस्पिरेंट लिख दिया, आज वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है या एक्साइज इंस्पेक्टर है। या कई ऐसे बच्चे थे जो इनकम टैक्स सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, बट नाउ दे आर असिस्टेंट कमांडेंट्स। तो दैट इज व्हाई आई हैव गॉट दिस सेशन फॉर यू, सो दैट यू विल गेट कंप्लीट आइडिया अबाउट दिस। सो आर यू रेडी? अगर आंसर यस है तो तैयारी अपनी शुरू कर दो। तैयारी करने के लिए बच्चों आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी मैं लेकर आया हूं। देखिए, भारत के सबसे अफोर्डेबल एंड बेस्ट फैकल्टी के साथ बैचेस मैं लेकर आया हूं। ये पेड लाइव बैचेस हैं, जो कि पेड सिर्फ नाम मात्र हैं, क्योंकि इनका प्राइस बहुत लिमिटेड होता है। आप पहली बात तो है कि अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आपको दिखेगा अतुल सर PDF के नाम से, अतुल सर PDF आपको दिख गया, आप उसको क्लिक कर दीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए एप्लीकेशन। इंडिया का लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये। ऑल कोर्सेज में जाइए, जैसे ऑल कोर्सेज में गए डिफेंस में चले गए, क्योंकि अभी मैं CAPF की बात कर रहा हूं, ठीक है। डिफेंस में चले गए तो यहां पे आपको दिखेगा CAPF का तो ये है बच्चों, एक मिनट रुकिए, ये इंडियन कोस्ट गार्ड का CAPF है। यहां पे आपको दिखेगा CAPF असिस्टेंट कमांडेंट। क्लियर हो गया? तो बच्चों ये है हमारा पेपर मिशन CAPF 2024 पेपर 1 प्लस पेपर 2, राइट। तो पेपर 1 प्लस पेपर 2 की जबरदस्त तैयारी करने के लिए आपने क्या करना है, यहां पे बच्चों मेरा कोड लगा दीजिएगा। इस कोड को लगाते ही आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा Y588। ये कोड लगा दिया, अप्लाई कर दीजिए। 3000 का ये बैच पड़ेगा, जो कि सबसे अफोर्डेबल बैच है, 12 महीने की वैलिडिटी के साथ। बेस्ट टीचर्स आपको यहां पे मिल जाएंगे Y588 कोड लगा के। अब रही बात, आप बोलेंगे सर मैं SSC की तैयारी करना चाहता हूं, तो क्या करेंगे आप? इधर ही जाके ये देखिए SSC है, जैप का आपके नीचे SSC दिख जाएगा। SSC में आप क्या करेंगे, यहां पे जाएंगे SSC CGL में। SSC CGL में जाएंगे, ये देखिए SSC का महापैक है, SSC CGL का महापैक है। आप अपने हिसाब से जो भी पकड़ना चाहते हैं आप पकड़ सकते हैं। SSC CGL CHSL की महा तैयारी ये ले सकते हैं। इसको क्लिक कर दीजिए बच्चों। जैसे आपने क्लिक किया, यहां पे भी सेम कोड अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा कोड है? Y588 कोड अप्लाई कर दिया। ये बच्चों 2299 का बैच होगा आपका, 2299 का आपका बैच है। आप इसको लेके 12 महीने की वैलिडिटी के साथ अपनी भरपूर प्रैक्टिस, भरपूर तैयारी, और जिसे कहते हैं ना कि वो जो लक्ष्य है वो आप 1 साल के अंदर अचीव करेंगे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो, इंफॉर्मेटिव हो, और इसी के साथ मैं अब एंड करता हूं सेशन को। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। थैंक यू।